आज देश के अंदर बेंगलुरु और दिल्ली के अंदर एक मेट्रो लाइन को छोड़ दे तो कोई भी मेट्रो ड्राइवरलेस तरीके से नहीं चलती, ह्यूमन ऑपरेटर वहां पे देखने मिलता है। लेकिन ये इसके बावजूद हो रहा है कि भारत में आज जो दर्जन भर से ज्यादा मेट्रोज चल रही है उनमें से कई सारी मेट्रोज कंपैटिबल है ड्राइवरलेस तरीके से चलने के लिए। चाहे बेंगलुरु की कुछ लाइन्स हो, चेन्नई की या मुंबई के अंदर खुली हुई नई मेट्रो लाइन्स, ये ड्राइवरलेस होने के बावजूद एक ट्रेन ऑपरेटर के साथ में चलती है। तो ऐसी क्या दिक्कत आ रही है भारत के अंदर कि हमें मेट्रोज ड्राइवरलेस तरीके से चलते हुए नजर नहीं आ रही? आज इसी के बारे में हम जानेंगे। ड्राइवरलेस मेट्रो भारत इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि ड्राइवरलेस मेट्रोस ऑपरेट किस तरीके से करती है। और अब वो समझना शुरू करते हैं। CBTC या कम्युनिकेशंस बेस्ड ट्रेन कंट्रोल वो टेक्नोलॉजिकल बेस है जिसके ऊपर ड्राइवरलेस तरीके से ट्रेन चलती है। अब बेसिकली ये होता क्या है समझते हैं। जनरली जब कोई मेट्रो ट्रेन या कोई भी आप कहें नॉर्मल ट्रेन भी चलती है तो वहाँ पर कोई ऑपरेटर उस ट्रैक पर, उस लाइन पर क्या एक्टिविटी हो रही है उसका जजमेंट करता है सिग्नल्स के जरिए। आगे जाना है, नहीं जाना है, स्पीड स्लो करनी है, कोई ट्रेन कितनी दूर है, सब सिग्नल बताते हैं। जब चीज़ों को ड्राइवरलेस कर दिया जाता है तो ये जो सारा सिग्नलिंग सिस्टम है ये ऑटोमेट हो जाता है, यानी ये सिग्नलिंग जो है डायरेक्टली जो ट्रेन के अंदर का कंप्यूटर है उसे समझ में आने लगता है और इंसान को उसे इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं। ये सिग्नलिंग बाद में फिर एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम की तरफ जाता है जो इस सिग्नलिंग के हिसाब से जो भी राइट डिसीजन हो, चाहे ब्रेक लगाना हो, एक्सेलरेट करना हो, रुकना हो, ये डिसीजंस लेना शुरू करता है। और साथ साथ ये जो सारा का सारा सिस्टम है उसको फिर यूनिफाई कर दिया जाता है, यानी किसी रेल लाइन के अंदर या किसी मेट्रो लाइन के अंदर जितनी ट्रेन चल रही हो, जितनी स्टेशन पे वो रुकी हो, कहीं पे बेस्ड हो, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है एक यूनिफाइड सिस्टम के जरिए हर एक ट्रेन को पता होता है। और जीपीएस का यूज करते हुए, स्पीड एंड एक्सेलरेशन दूसरे ट्रेन की देखते हुए हर एक ट्रेन जज कर सकती है कि उसको किस तरीके से चलना है, क्योंकि वो जानती है कि बाकी ट्रेन क्या कर रहे हैं। और अकॉर्डिंगली ये ट्रेन जो है ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट हटा देती है। अब ये हो गए मेन कंट्रोल्स वाले बात, लेकिन इसके बाद में तीन और ऐसी चीजें होती है जो ड्राइवरलेस मेट्रोस को पॉसिबल बनाती है। पहले होती है सेफ्टी सिस्टम्स। कितनी भी चीजें टेक्नोलॉजी की सही क्यों ना हो जाए, सेफ्टी सिस्टम्स होना जरूरी है कि अगर कोई मशीन फेल हो जाए, कोई टेक्नोलॉजी गलत इंफॉर्मेशन दे दे, कोई ट्रेन इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर ले, तो उस समय पर सेफ्टी के लिए पूरे के पूरे ट्रेन को एक पावर बैकअप सप्लाई की जरूरत होती है। स्टॉप फेलियर होता है, इमरजेंसी ब्रेकिंग होती है, रिडंडेंट सिस्टम होते हैं कि अगर एक सेंसर खराब हो जाए तो उसके बदले में दूसरा सेंसर कुछ डेटा दे दे, वो सिस्टम सेफ्टी के लिए इंश्योर किए जाते हैं। एक सेंट्रल कंट्रोल रूम की जरूरत पड़ती है CBTC सिग्नलिंग पे चलने वाली ट्रेन के लिए, क्योंकि सारी की सारी ट्रेन क्यों ना अपने आप चल रही हो, उनको मॉनिटर करने के लिए अभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। और मेन कंट्रोल सिस्टम जो है यहाँ पे सब ऑपरेट कर सकता है, जहाँ पर वो कोई भी चीज एडजस्ट कर सकता है, चाहे वो ट्रेन स्पीड हो, पोजीशन हो। और कई बार जैसे इमरजेंसी इश्यूज आते हैं जहाँ पर कोई स्टेशन में डिफिकल्टीज आ गई टेक्निकली, कोई अगर बारिश वाला मौसम वगैरह है, तो उस समय पर पैरामीटर्स चेंज करने का काम जो है सेंट्रल कंट्रोल रूम में से हो सकता है। और लास्टली होते हैं पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जनरली ये जो CBTC पे चलने वाली ट्रेन होती है ये क्योंकि हर एक नेटवर्क में दूसरे ट्रेन से बात कर रही है, तो वो जानती है कि उनके लोकेशंस, अराइवल टाइम्स वगैरह क्या होंगे, तो स्टेशन में वो चीज़ें डिस्प्ले की जाती है। इसके साथ साथ कोई पैसेंजर अगर डोर में अटक जाता है, डोर कोई ठीक से बंद नहीं हो पाता, उस समय पर क्या एक्शन लेना है, ये चीज़ें भी पैसेंजर सिस्टम्स में आती है। करेंटली दिल्ली मेट्रो की जो पिंक लाइन है वो इस तरीके से पूरी ऑटोमेटेड है, और पर्पल लाइन बैंगलोर वाली ट्रेन जो है वो भी इस तरीके से ऑटोमेटेड है। लेकिन बाकी ट्रेन क्यों नहीं, अब वो समझते हैं। अब जैसे मैंने कहा मल्टीपल चीज़ों की जरूरत पड़ रही है ऐसे एक ट्रेन को बनाने के लिए, और यहाँ पे इशू ये है कि ये चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड या यूनिफॉर्म नहीं है। हर एक मेट्रो लाइन के हिसाब से यहाँ पर मेजर चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के अंदर ज़्यादातर लाइन्स एलिवेटेड है, जबकि कुछ मेट्रोज बनी होती है स्पेसिफिकली अंडरग्राउंड CBTC के हिसाब से। तो उस ओवरग्राउंड सिचुएशन में सेफ्टी सी चेंज अगर हो जाए, वहाँ पे अगर कोई पंछी आके जब पड़े, वहाँ पे अगर कोई ओवरहेड वायर में दिक्कत आ जाए, क्लाइमेटिक चेंजेस आए, वो चेंजेस उस CBTC के अंदर कस्टम डिजाइंस को लाने के लिए नेसेसरी बनाते हैं, जो कि कॉस्ट को बढ़ाता है। और अब कह सकते हो एक पूरा नया टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर लाइन के लिए। ये हाई इनिशियल कॉस्ट जो है वो एक बार की नहीं होती, लेकिन बाद में इंस्टॉल करने के बाद ये मेंटेन करनी भी एक्सपेंसिव होती है और कंटिन्यूस इसके अंदर अपग्रेडेशंस की जरूरत पड़ती है, जो कि पहला रीजन बनता है CBTC का वाइड स्प्रेड
न होने के पीछे। दूसरा है टेक्निकल चैलेंजेस। ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी काफी रिलायबल हो चुकी है, लेकिन स्पेसिफिकली हम इंडिया कॉन्टेक्स्ट की बात करें जहां पर बहुत ज्यादा मेट्रोज बन रही है, तो हमारे यहाँ पर कई सारे इंटरचेंजेस बन रहे हैं। कई जगहों पे लाइंस के अंदर के स्पेसिफिकेशंस अलग है। एक 15-20 साल पुरानी लाइन जो है वो कहीं कहीं पर एक्सटेंड की जा रही है 2022 टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। कहाँ पर पैसेंजर लोड बहुत कम है, कहीं पर बहुत ज्यादा। कुछ मेट्रो स्पीड के हिसाब से बनाई गई है, कुछ मेट्रो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जिसके कारण टेक्निकली इनको ऑपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनता है। और कोई रिलायबल ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करना जो हर एक लाइन के लिए अलग हो, बहुत डिफिकल्ट है। और इसके लिए भी भारत में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की नहीं जा रही। अगला है पब्लिक परसेप्शन। आज भी ना सिर्फ इंडिया में लेकिन दुनिया में कई सारे लोग स्केप्टिकल होते हैं सेफ्टी और रिलायबिलिटी के बारे में जब कोई ड्राइवरलेस ट्रेन की बात होती है। आपको अगर कोई टेक्नोलॉजी कोई ऑपरेट करता हुआ इंसान नजर नहीं आ रहा है तो डर बैठता है कि फेलियर्स के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे ये रिएक्ट कैसे करेगी। चाहे बहुत ज़्यादा सिस्टम्स उसके अंदर इंस्टॉल क्यों ना हो, ये चीज़ें सही से कैसे रिएक्ट करेगी ये बोल नहीं सकते। स्पेशली इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स के दौरान पास्ट में ये देखा गया है कि ड्राइवरलेस ट्रेन ठीक से रिएक्ट नहीं कर पाई ऐसे इवेंट्स के दौरान जिसके बारे में कोई कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता था। और ये डर भी कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट को जरूरी कर देता है लोगों को एक ह्यूमन ड्राइवर दिखाने के लिए। लेकिन इससे एक ये सवाल आता है कि ट्रेन जो अभी आ गई है करंटली, फिर उनमें सीबीटीसी एनेबल क्यों किया गया अगर उनको इंप्लीमेंट करना ही नहीं था तो उसके पीछे का आंसर ये है कि इंडिया काइंड ऑफ खुद के सीबीटीसी स्टैंडर्ड्स ले आ रही है, उसके स्टैंडर्डाइजेशन की कोशिश कर रही है जो आज नहीं है। जो नए मेट्रो लाइन्स बन रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं पर पूरा का पूरा लाइन डिजाइन इस तरीके का है जहाँ पर सीबीटीसी का इस्तेमाल ठीक से किया जा सके बिना ज़्यादा दिक्कतों के। इंडिजिनस नीड्स जो है, चाहे वो क्राउडिंग की हो, डेंसिटी की हो, लॉन्गर रूट्स की हो या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स की, उनको एड्रेस करते हुए सीबीटीसी इंडिया को डिज़ाइन कर रहा है और उसके बारे में अपडेट्स आती रहती है। इनफैक्ट इंडिया ने खुद का एक सिस्टम डेवलप कर भी लिया है जिसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। और जब ये चीज़ें एक लेवल पे पहुंच जाएगी, टेक्नोलॉजी रिलायबल हो जाएगी, पब्लिक भी इसका एक्सेप्टेंस कर लेगी, उसके बाद में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा हमारे करंट लाइन्स को ऑटोमेट करने के लिए। और इसके लिए जो बेसिक लेवल सीबीटीसी रिक्वायरमेंट्स होती है, ट्रेन का सिग्नल्स को समझना, ट्रेन का उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना, अकॉर्डिंगली ट्रेन एक्शंस लेना, ये आज हमारे मेट्रो सिस्टम्स के अंदर ऑलरेडी अनेबल्ड है। चाहे फिर कंट्रोल रूम क्यों ना अनेबल्ड हो, ये ट्रेन का इन्फॉर्मेशन वाला सिस्टम जो है वो एक्टिव क्यों ना हो, उसके अंदर प्राइमरी कैपेबिलिटीज़ है। इसका अगर एग्जाम्पल दूँ मैं तो टेस्ला की कार्स के बारे में अगर आप जानते हो तो हर एक गाड़ी हर एक सेंसर के साथ में आती है। बस आप जितना पैसा देते हो उसके हिसाब से वो सेंसर को लॉक या अनलॉक किया जाता है। करेंटली हमारे पास लॉक्ड वर्जन ऑफ मेट्रोज है, लेकिन जैसे चीज़ें सही जाती है अकॉर्डिंगली इनको अनलॉक करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा और बहुत मेजर अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इन मेट्रोज के अंदर, और गवर्नमेंट ही करना चाहती है। लेकिन एक लास्ट रीजन भी निकल कर आता है जो कि मेट्रोज को ड्राइवरलेस होने से रोकता है, वो है रेगुलेटरी अप्रूवल। किसी ड्राइवरलेस मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का चलना अपने आप में एक काफ़ी रेयर इवेंट है। पूरे देश में 1-2 बार होता है ये उनकी पूरी हिस्ट्री में, स्पेशली आज के डेट के हिसाब से देखें तो। और इसके वजह से होता यह है कि ड्राइवरलेस मेट्रो के लिए जो अप्रूवल चाहिए, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो मिल पाना लेंदी है, एक्सपेंसिव है और इसके अंदर सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा वो कह नहीं सकते। अगर कोई चीज़ गलत जाती भी है तो पूरे के पूरे हिस्टोरिकली जितना मेट्रो नेटवर्क है उसके ऊपर वो इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अचानक से मेट्रोज को जो है ड्राइवरलेस चलने से मना कर दिया जा सकता है। और साथ साथ हमारे देश के अंदर एक छोटा सा इशू ये भी है कि कहीं ना कहीं पर पब्लिक स्क्रूटनी भी एक देखने के लिए मिलेगी अगर ड्राइवर जॉब्स एलिमिनेट कर दिए जाए, जो कि एक्चुअल में इतना बड़ा नंबर ऑफ जॉब्स नहीं है क्योंकि इतनी मेट्रोज है नहीं, बड़े शहरों के अंदर ही है, लेकिन फिर भी वो भी कहीं ना कहीं पर एक फैक्टर बनता है। और इसीलिए इंडिया के अंदर हमें ड्राइवरलेस तरीके की मेट्रो नजर नहीं आती। तो इन कंक्लूजन अगर कहे तो टेक्नोलॉजी का डिफिकल्ट होना, रिलायबल नहीं होना, हर नेटवर्क के हिसाब से अलग कस्टम नेटवर्क की जरूरत पड़ना, टेक्नोलॉजी के अंदर मेंटेनेंस महंगा होना, वहाँ पे पब्लिक स्केप्टिसिज्म और डेंजर्स का फील होना, इसके अलावा रेगुलेटरी अप्रूवल और कुछ चीज़ों की वजह से हमारे देश के अंदर ड्राइवरलेस मेट्रो नहीं चलती। जबकि फ्यूचर रेडी चीज़ों को रखने के लिए, जब तक टेक्नोलॉजी रिलायबल और हमारे देश की सबसे नहीं बन जाती, तब तक ट्रेन को रेडी रखने के लिए सीबीटीसी एनेबल्ड ट्रेन हमारे यहाँ पर चलती रहेगी। आज भी चल रही है और फ्यूचर में जो मेट्रो लाइन्स खुल रही है उनके अंदर भी ये होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।